जय हिंद दोस्तों। आज हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। ठीक है, मूल कर्तव्य आपके संविधान के भाग 4 का में आते हैं। एक ही आर्टिकल 51 का 11 मूल कर्तव्य हैं। स्टार्टिंग में 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां जो मूल कर्तव्य था उसको संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 86 ध्यान में रखिएगा द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें क्या था, माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये आपका 11वां मूल कर्तव्य था। सॉरी, ये 11वां मूल कर्तव्य था। देखिए, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर जोड़ा गया था। याद रखिएगा, 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, आर्टिकल 51 का भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। ठीक है, संविधान का पालन करें मतलब संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है जो हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करता है। ठीक है, रक्षा करता है। ठीक है, कर्तव्यों को निर्धारित करता है। प्रत्येक नागरिक को संविधान के प्रावधानों और मूल्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, संविधान के आदर्शों की सम्मान की यहाँ बात की गई है। ठीक है, आदर्शों का सम्मान करना चाहिए मतलब संविधान के हमने प्रस्तावना पढ़ा था, उसकी क्या था, उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे आदर्शों को अपनाना, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक समरसता को बनाए रखना। ठीक है, आदर्शों में क्या बात, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और सामाजिक समरसता को बनाए रखना। ठीक है, संवैधानिक संस्थाओं का आदर करें। संवैधानिक संस्था कौन सी होगी आपकी, संसद हो गई, न्यायपालिका, कार्यपालिका, अन्य संवैधानिक निकायों का आदर करना। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। ठीक है, ये आपका आता है संविधान, ये जो आर्टिकल 51 का। ठीक है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का पालन करें, संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का पालन करें, ये नागरिक का कर्तव्य होगा। ठीक है, अभी हम मूल कर्तव्य को पढ़ रहे हैं, तो ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। ठीक है, आप फॉलो कौन कितना करता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये दिया हुआ है संविधान में, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए और आप सभी को इस चीजें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बेशक राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, इन सबका भारतीय सम्मान करता है उसकी। ठीक है, देश प्रेम सभी भारतीयों में है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श कौन से थे, सत्य और अहिंसा। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाए गए थे। स्वराज और आत्मनिर्भरता, ठीक है, समानता और सामाजिक न्याय, राष्ट्र प्रेम और बलिदान, इन सब जो आदर्श थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्र राष्ट्रीय आंदोलन को ये प्रेरित करने वाले आदर्श थे। ठीक है, उनको हृदय में संजो के रखना है और उनका पालन करना, मतलब आपको राष्ट्रीय प्रेम रखना है देश में। ठीक है, इन कर्तव्यों का पालन जरूरी क्यों है, राष्ट्रीय सेनानियों के राष्ट्रीय सेनानी थे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था, उनके बलिदान को आपको याद रखना है। ठीक है, और देशभक्ति की भावना को, उनको बलिदान को आप याद रखेंगे तभी आप देशभक्ति की भावना से जुड़े रहेंगे। तो
ये इसका उद्देश्य क्या है, ये पालन करवाने का, मतलब ये जो मूल कर्तव्य विद्या है इसका उद्देश्य क्या है, आपकी देश भावना आपके दिल में हमेशा मन में रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी, भारत की एकता, मतलब यहाँ से पढ़ते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ये आपका थर्ड हो गया मूल कर्तव्य। ठीक है, भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। संप्रभुता की रक्षा, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी भी बाहरी और हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी बाहरी जो शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो संप्रभुता की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। हमें राष्ट्र की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना है। विदेशी आक्रमण, आतंकवाद और किसी भी तरह की बाहरी प्रभावों से देश की रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, यहाँ बात की गई है। भारत विविधताओं में एकता का प्रतीक है, जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृति के लोग रहते हैं। ठीक है, नागरिकों को क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भेदभाव से दूर रहकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है। ठीक है, यहाँ पे एकता की बात की गई है। संप्रभुता और अखंडता, देखिए अखंडता, किसी देश के किसी भी हिस्से में अलगाववादी विचारों को बढ़ावा ना देना है आपको। ठीक है, भारत की सीमा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आपको विरोध करना है और सुरक्षा बलों का समर्थन करना है। ठीक है, तो ये हमने संप्रभुता, एकता और अखंडता को पढ़ा यहाँ पे। तो भारत का प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा कि वह भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी, देश की रक्षा करे, मतलब हमने अभी 1, 2, 3 खत्म किए, अब हम 4th देखते हैं। ठीक है, चौथा मूल कर्तव्य जो हमारा है, देश, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ठीक है, मतलब अगर किसी भी नागरिक को अगर कुछ लड़ाई होती है, कोई विदेशी राष्ट्र आक्रमण करता है, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि अगर उसको मौका मिले तो उसको बेशक देश की सेवा पे जाना चाहिए। ये यहाँ पे बोला गया है। देश की रक्षा, प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होगा कि वह भारत की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए तत्पर रहे। ठीक है, वह केवल सैनिकों का कर्तव्य नहीं है बल्कि आम नागरिकों का भी कर्तव्य है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आर्मी में जो है, एयरफोर्स में है, उनका ही कर्तव्य है, आम नागरिकों का भी कर्तव्य है देश की रक्षा करना। ठीक है, आतंकवाद, आंतरिक अशांति और राष्ट्र विरोधी तत्वों से देश को बचाने में मदद करना आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्र सेवा, किसी भी देश के नागरिकों की जरूरत हो वे अपने सभी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। जब भी देश को अपने नागरिकों की जरूरत हो तो वो अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर है। मतलब जब आपको आपकी देश को जरूरत होगी तो आपको जाने में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें हमेशा नागरिकों को तत्पर रहना चाहिए कि हाँ वी आर अवेलेबल। ओके, युद्ध, प्राकृतिक आपदा या किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय नागरिकों को सरकार और सुरक्षा बलों का सहयोग करना चाहिए। समाज में सकारात्मक योगदान देकर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं 5वां जो हमारा मूल कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। यहाँ पे स्त्रियों के सम्मान की बात की गई है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50A का हम ई देख रहे हैं। ठीक है, तहत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना विकसित करे और महिलाओं के प्रति अपमानजनक आचरण को त्याग करे। ठीक है, राष्ट्रीय एकता और समरसता क्या है इसमें, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज की भावना, समाज में समानता बनाए रखे। ठीक है, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में समानता बनाए रखना।
सामाजिक समरसता को बढ़ावा देकर भाईचारे और परस्पर सम्मान की भावना को विकसित करना, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद और भेदभाव को समाप्त करने के लिए कार्य करना। ठीक है। महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता, महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार, सम्मान और अवसर देना, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न और अन्य लैंगिक भेदभाव को खत्म करने में सहयोग करना, लड़कियों की शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, कार्यस्थल, सामाजिक स्थानों और घर में महिलाओं के प्रति सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार करना हर नागरिक का कर्तव्य होगा। हमने डिटेल में देख लिया, एक दो बार सुनेंगे, चीज अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है। और अगर मेन में लिखने एग्जाम रहता है मेन का, तो उसमें भी आप मीन्स में भी इस तरह के पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे F 51 का F देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करे। प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि हमारी समृद्ध मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को संजोए रखे और उसका संरक्षण करे। ठीक है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति का संरक्षण करो। ठीक है। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, जहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, परंपराएं, कला, संगीत, नृत्य, साहित्य सब हैं। ठीक है। ऐतिहासिक स्मारक, वास्तुकला, लोक कला, हस्तशिल्प हमारी संस्कृति की धरोहर है, इन सबका सम्मान करें। ठीक है। ये सब दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं जी, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिस देखिए भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ठीक है। यहाँ पे वन, झील, नदी, वन्य जीव सबकी रक्षा करने का नागरिकों का दायित्व होना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। ठीक है। वनों की कटाई को रोकना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना और जैव विविधता को बचाना आवश्यक है। वन, झील, नदी, वन जीवों का संरक्षण, वनों को बचाने और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में मतलब योगदान देना चाहिए। ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह वनों को मतलब वृक्षारोपण को बढ़ाने में योगदान दे। ठीक है। वन्य जीवों के शिकार, अवैध तस्करी को रोकने में मदद करना नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है। जीवों के प्रति दया भाव, पशुओं और पक्षियों के प्रति करुणा और दया का भाव होना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। मतलब पालतू और आवारा जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण में सहयोग करना चाहिए। ठीक है। ये सब पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी बात या विश्वास को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखना वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। ठीक है। अंधविश्वास और रूढ़ियों से मुक्त होकर निर्णय लेना। ठीक है। विज्ञान और तकनीकी को जीवन में अपनाना, ये क्या हो गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। मानववाद सभी मनुष्यों के प्रति समानता, सहिष्णुता और करुणा का भाव, ठीक है, रखना। जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के भेदभाव से उठकर समाज में
सौहार्द बनाए रखना, मानव कल्याण को प्राथमिकता देना, ये सब आपके मानववाद में हो गए। ठीक है। और ज्ञान अर्जन, ज्ञान अर्जन जैसे कि नए विचारों को सीखने और समझने का मतलब जो इच्छा रखे, नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए कि नए विचारों को सीखने और समझने की इच्छा रखना। ठीक है। शिक्षा और शोध नवाचार को बढ़ावा देना, जीवन भर सीखते रहने की प्रवृत्ति को अपनाना। ठीक है। और सुधार की भावना होनी चाहिए। ठीक है। आपकी ऐसी मेंटलिटी होनी चाहिए, कुछ नया सीखना है, ये सुधार करना है, इस तरह से रिफॉर्म की मेंटलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, मतलब सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग सभी नागरिकों के लिए होता है, इसलिए इसकी रक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होगी। ठीक है। स्कूल, अस्पताल, सरकारी इमारतें, सड़कों, पुल, परिवहन सेवाओं, बस, ट्रेन आदि की सबकी क्या करनी है, रक्षा करना आवश्यक है। सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग ना करें, सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है। हिंसा से दूर रहना, किसी भी विरोध प्रदर्शन, हड़ताल या आंदोलन के दौरान हिंसा नहीं फैलानी है। आगजनी, ठीक है, तोड़फोड़, अन्य विध्वंसकारी गतिविधियों से बचना, समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। ये आपका हिंसा से आपको प्रत्येक नागरिक को दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूए। ठीक है। व्यक्तिगत उत्कृष्टता, यानी प्रत्येक नागरिक को अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, मतलब प्रत्येक नागरिक को अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, खेल, कला, अन्य क्षेत्रों में निरंतर सीखने और सुधार करने की मानसिकता होनी चाहिए। कड़ी मेहनत, ईमानदारी, समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। सतत प्रयास की बात की गई है, जिससे राष्ट्र निरंतर क्या है, राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, इसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूए। ठीक है। समाज, देश की प्रगति के लिए सामूहिक रूप से काम करना आवश्यक है। सहकारिता, टीम वर्क, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करना चाहिए। नवाचार और सतत विकास, ठीक है, ये सब जरूरी है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा लास्ट रह गया। ठीक है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, जो माता पिता या संरक्षक है, मतलब जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य था, उसमें 6 से 14 आयु तक के बच्चों को क्या करना है, शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ठीक है। ये लास्ट हमारा था। बच्चों की शिक्षा देखिए अनिवार्य, 6 से 14 आयु तक के जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। यह कर्तव्य माता पिता विभाग को लागू होता है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनकी पढ़ाई को सुनिश्चित करें। ठीक है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये अधिनियम अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है। निजी स्कूलों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। शिक्षा का महत्व क्या है, देखिए शिक्षा बच्चों के समग्र विकास, आत्मनिर्भरता और समाज में एक जागरूक नागरिक बनने में मदद करती है। ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखिए बहुत सारा लेक्चर सुन लिया आप लोगों ने, अब हम एक बार इसको पढ़ते हैं तो आप बहुत ईजी लगेगा। ठीक है। देखिए भारत के, अब हम आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज 51 का से स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्कार और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करे। ठीक है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा क्या है, भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा हमारा कर्तव्य है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की जिम्मेदारी, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव है, रक्षा करे और संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। नेक्स्ट,
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ठीक है। 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और लास्ट हमारा 11वां मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य क्या है? माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 साल आयु तक के बच्चों को लालन पालन अपने मतलब उनका शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है। जो भी पेरेंट है वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें 6 से 14 आयु तक के बच्चों को। ठीक है। ये आपका लास्ट वन जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जो अभी मैंने लास्ट में सब एक साथ पढ़ लिए वो आप याद रखिएगा। और डिटेल में चीज़ों को हमने यहाँ डिस्कस किया। थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर जरूर होगा, लेकिन ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मानववाद क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है ना, सार्वजनिक संपत्ति क्या हो गई, वो हम चीज़ों को डिटेल में हमने यहाँ पे देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम में आए हुए रहेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।